दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। एसएससी की तरफ से जीडी कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, अर्हता क्या है, आयु क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। इन सब बिंदुओं पर एक एक करके आपको स्पष्ट जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए यह फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसएफ, असम राइफल्स, ठीक है, यह सब रहते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 5 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 14 अक्टूबर तक यह फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होंगे। और पेमेंट करने के लिए अंतिम तिथि एक दिन बाद उसके यानी कि 15 अक्टूबर तक रहेगी। साथ ही साथ यदि आपके फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में जो आपकी संभावित परीक्षा तिथि होगी वह जनवरी-फरवरी 2025 में यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी मोड में आयोजित होगी, जैसा कि पिछली भर्तियों में होता चला आ रहा है। इस भर्ती में पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यह कुल 15 भाषाओं में परीक्षा आयोजित होगी, यानी कि आप जिस भाषा से यह परीक्षा देना चाहते हैं उस भाषा से परीक्षा दे सकते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश या 13 और रीजनल लैंग्वेज हैं, जिसमें उर्दू, बंगाली, मणिपुरी यह सब लैंग्वेज हैं। साथ ही साथ इसमें कुल जो सैलरी होगी वह लेवल 1 और लेवल 3 की सैलरी होगी, जिसमें 18,000 से 56,900 तक और 21,700 से 69,100 रुपये तक। जो इसमें वैकेंसी हैं, कुल पदों की संख्या इसमें 39,481 है। हर कैटेगरी की वैकेंसी अलग अलग, हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी अलग अलग। जनरल की मेल में पुरुषों के लिए कुल 15,094 वैकेंसी हैं। ओबीसी के लिए 7,747, ईडब्ल्यूएस के लिए 496, एसटी के लिए 4,021, एससी के लिए 5,254 और टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 35,612 वैकेंसी हैं। फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए कुल पदों की संख्या है 3,869 और कुल संख्या 39,481 है। यह कुल पदों की संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। यह वैकेंसी टेंटेटिव है, संभावित है। अधिकतर अभी तक जितनी वैकेंसी आई हैं एसएससी जीडी की, हमेशा इसके पोस्ट इंक्रीज हुए हैं, यानी कि बढ़े हैं। तो वर्तमान में लगभग 40,000 के करीब में वैकेंसी है। यह वैकेंसी कब बढ़ती है? जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है, उसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आने वाला रहेगा, लगभग जनवरी-फरवरी में इसकी परीक्षा होगी और रिजल्ट लगभग मान के चलिए कि आप मई में इसका परीक्षा परिणाम जारी होगा। तो लगभग अभी के हिसाब से लगभग 8 महीने का वक्त है, 8 महीने का समय है रिजल्ट में। तो यह वैकेंसी लगभग बढ़कर 50 से 60,000 तक हो जाएगी। 50 से 60,000 तक यह कुल पदों की संख्या हो जाएगी। तो बहुत अच्छी मात्रा में यह पदों की संख्या इसमें बढ़कर हो जाएगी। एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 वर्ष के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2025 को, यानी कि 1 जनवरी 2025 को 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच में है। इसको ध्यान दीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2007 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे कुछ भी हो और 2002 के पहले का है तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। SC ST कैटेगरी में अगर सेंट्रल लेवल पर है तो 5 वर्ष की छूट, यानी कि आप 1997 तक इसको मान सकते हैं, और जो लोअर एज रहेगी वही रहेगी। अपर एज में 5 वर्ष की छूट। OBC कैटेगरी से हैं सेंट्रल लेवल पर तो 3 वर्ष की छूट, यानी कि 1999 तक या डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण है, आपका क्वालिफिकेशन जो है वह 1 जनवरी 2025 को आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, यानी कि कक्षा 10 आप 1 जनवरी 2025 या उसके पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जो 2024 में पास आउट हैं हाई स्कूल, अगर उनकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरा कट ऑफ डेट, आयु का, एजुकेशन का, सब कुछ 1 जनवरी 2025 है। इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन फ़ी जनरल, EWS, OBC के लिए 100 रुपये और SC ST EX सर्विसमैन, और साथ ही साथ हर कैटेगरी के महिलाओं के लिए फीस में छूट है। इनकी फीस कुछ नहीं है, यानी कि 0 रुपये, ठीक है। तो केवल इनको आवेदन कर देना है, ऑनलाइन आवेदन कर देना है। परीक्षा पैटर्न क्या होगा? परीक्षा पैटर्न CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपका एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न गलत होने पर आपके 0.50 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यानी कि 4 प्रश्न आपके अगर गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न के अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि एक सही प्रश्न करने पर आपको 2 अंक मिलेगा, वह कट जाएगा अगर 4 प्रश्न आप गलत करते हैं। जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न हैं, जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न हैं, मैथ के 20 प्रश्न हैं, हिंदी और इंग्लिश के 20 प्रश्न हैं, कुल हिंदी या इंग्लिश। साथ ही साथ हर प्रश्न 2-2 अंक के हैं, यानी कि कुल आपके 80 प्रश्न 160 अंक के हैं, और यह परीक्षा आपकी 1 घंटे यानी कि 60 मिनट की होगी। परीक्षा पास करने के बाद आपको फिजिकल देना होगा, जिसमें पुरुषों के लिए रेस होगी, दौड़ 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। पहले तो आपका जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मई तक इसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जुलाई अगस्त तक इसकी दौड़ होगी। तो आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, जो भी कट ऑफ जाएगी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर्म कितने पढ़ते हैं, कैसा पेपर जाता है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर उसमें पास होते हैं, आप क्वालिफाई होते हैं, तो आपको रेस दौड़ करनी पड़ेगी 24 मिनट में 5 किलोमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर, और जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ छूट रहेगी। साथ ही साथ पुरुषों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद आप दौड़ निकाल लेंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो यह सब बहुत आगे की बातें हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं, फिर जब जैसे ही मेडिकल वगैरह होगा उसके बारे में भी आपको
सूचित किया जाएगा। जैसे ही इसके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे सब कुछ समय से सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप इसके अंतिम तिथि का वेट नहीं करेंगे। 40,000 पदों की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। यह वैकेंसी आगे बढ़कर 60,000 तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।